आज हम पहले पढ़ेंगे गेट कैर और गेट सी एच में फ़र्क क्या होता है, फिर हम स्कैन एफ और प्रिंट एफ के बारे में पढ़ेंगे। गेट कैर और गेट सी एच में फ़र्क जानने के लिए हम एक प्रोग्राम की मदद लेंगे। आपकी स्क्रीन में जो प्रोग्राम दिख रहा है उसमें सबसे पहले हमने stdio.h हेडर फाइल यूज़ करी है, फिर हमने conio.h हेडर फाइल यूज़ करी है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमारा एक्चुअली में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हमें अपनी स्क्रीन क्लियर चाहिए, तो हमने CLR SCR फंक्शन को यूज़ करा हुआ है। जब हम यूज़र से इनपुट कराएंगे तो हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं A और B नाम से। वेरिएबल कैर डाटा टाइप का है क्योंकि हमें कैरेक्टर इनपुट कराने हैं। अब हमने A गेट कैर फंक्शन लिखा हुआ है जो कि हमें कैरेक्टर इनपुट कराने में मदद करेगा। उसके बाद हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर रखा है जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना जान लेते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन स्क्रीन पर प्रिंट कराने के काम में आता है। नेक्स्ट लाइन पे हमने गेट सी एच फंक्शन यूज़ करा हुआ है, ये भी कैरेक्टर इनपुट कराने के काम में आता है। फिर हमने दोबारा प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करा है जो हमारी स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कराएगा। फिर हमने अगेन गेट सी एच फंक्शन यूज़ करा है जो एक इनपुट लेगा और हमारे प्रोग्राम को तब तक रोक के रखेगा जब तक हम उसे कोई इनपुट ना दे दें। तो चलिए फिर अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को एक इनपुट देंगे A। अभी हम गेट कैर फंक्शन में इनपुट दे रहे हैं और गेट कैर फंक्शन में इनपुट देने के लिए हमें कैरेक्टर टाइप करने के बाद एंटर भी हिट करना होता है। तो जैसे ही हमने एंटर हिट करा हमारी स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हो गया है जिसमें लिखा हुआ है We have entered a character through getChar method which took 2 कीस्ट्रोक। तो गेट कैर के थ्रू इनपुट कराने में हमें 2 कीस्ट्रोक्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला कीस्ट्रोक जब हम कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं और दूसरा कीस्ट्रोक जब हम एंटर हिट कर रहे हैं। अब हमें गेट सी एच फंक्शन में इनपुट कराना है। अब हम B टाइप करते हैं। जैसे ही हमने B टाइप करा वैसे ही हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है We have entered character through getCh method which took सिंगल की स्ट्रोक, जिससे हमें पता चलता है गेट सी एच मेथड में इनपुट कराने के लिए हमें सिर्फ एक की स्ट्रोक की ज़रूरत है, जबकि गेट कैर मेथड में हमें 2 की स्ट्रोक्स की ज़रूरत है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। आउटपुट में हमें हमारी 2 वैल्यूज़ भी मिल चुकी है जो हमने अभी इनपुट कराई थी। चलिए अब जानते हैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में। स्कैन एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि इनपुट लेने के काम में आता है। इसकी जानकारी stdio.h हेडर फाइल में दी गई होती है। इसकी खास बात यह है कि यह हर तरीके के डाटा टाइप का इनपुट ले सकता है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले स्कैन एफ लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर टाइप स्पेसिफायर लिखते हैं। टाइप स्पेसिफायर से हमें ये जानकारी मिलती है जो हम इनपुट लेने वाले हैं उसका डाटा टाइप क्या है। फिर हम कॉमा का यूज़ करते हैं, उसके बाद M% का यूज़ करते हैं, फिर वेरिएबल का नाम आता है। M% वेरिएबल की लोकेशन देने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे हमारा डाटा सेव होगा। फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं प्रिंट एफ के बारे में। प्रिंट एफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के काम में आता है। इसके थ्रू हर तरह के डेटा टाइप का आउटपुट दिखा सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ आएगा, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन होगा, फिर डबल कोट्स के अंदर टाइप स्पेसिफायर लिखेंगे। यहाँ पे भी टाइप स्पेसिफायर डेटा टाइप के बारे में जानकारी देगा। फिर आएगा कॉमा, वेरिएबल नेम, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड और सेमीकोलन। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है उसकी पहली 2 लाइनों में हमारे पास हेडर फाइल है। फिर हमने वॉइड मेन का यूज़ करा है जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करा है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है A नाम का जिसका डेटा टाइप है इंट, यानी ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया है। हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल से प्रिंट नहीं कराना है, तो हम अपना मैसेज सिंपली डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे। नेक्स्ट लाइन पे हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो हमने यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर %d लिखा हुआ है। %d एक टाइप स्पेसिफायर है जो हमें इंटीजर डाटा टाइप के बारे में बताता है। फिर हमने कॉमा लगा के n% a लिखा हुआ है
जिससे कि यूज़र जो भी इनपुट देगा वो ए के एड्रेस पे जाके सेव हो जाएगा। इस तरीके से हमने यूज़र से इनपुट लिया है। नेक्स्ट हम printf यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर यू एंटर्ड %d वैल्यू लिखा हुआ है, फिर कॉमा और वेरिएबल का नेम जो कि ए है, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड और सेमीकोलन। फाइनली लास्ट में हमने getch फंक्शन का यूज़ करा हुआ है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराने वाले हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम रन कराया हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जिसमें लिखा है एंटर अ नंबर। यहाँ पे हम 10 इनपुट कर रहे हैं। मैसेज में डिस्प्ले हो रहा है यू एंटर्ड 10 वैल्यू। जो हमारा टाइप स्पेसिफायर है वो केवल डेटा टाइप के बारे में ही नहीं बताता है, उसके साथ साथ वो वेरिएबल के लिए प्लेस भी होल्ड करता है, जिससे कि हम जहाँ भी चाहें मैसेज में वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं।